हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण। कारक प्रकरण जिसको कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार विभक्ति अर्थ प्रकरण या विभक्ति प्रकरण भी कहा जाता है, क्योंकि कारक और विभक्ति का आपस में घनिष्ठ संबंध है। कारक ही विभक्ति है। कारक किसे कहते हैं? कारक का अर्थ है जो क्रिया को सिद्ध करे, अर्थात क्रिया से संबंध रखने वाला कारक कहलाता है। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया संबंध होता है, अर्थात किसी वाक्य में जो भी संज्ञा हो या सर्वनाम हो उसका जिस क्रिया संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे रामा पठति। अब यहाँ पठ जो क्रिया है, पठन क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, उसके साथ राम का संबंध है। राम चूंकि प्रथमा विभक्ति है इसलिए ये कर्ता कारक के अंतर्गत आता है। जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता वे कारक नहीं कहलाते। जैसे देवदत्तः यज्ञदत्तस्य पुस्तकम पठति। अब यहाँ देवदत्त पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो जो पढ़ने की क्रिया है, पठन क्रिया है, उससे देवदत्त का संबंध है, अर्थात कर्ता का संबंध है। तो यहाँ मेन कर्ता कारक है। पुस्तक किसकी है? यज्ञदत्त की है। तो यज्ञदत्त यहाँ पर यज्ञदत्त का संबंध पठ धातु से या पठन क्रिया से नहीं है, पढ़ने क्रिया से नहीं है। तो यज्ञदत्त यहाँ पर कारक नहीं है। यज्ञदत्त में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यज्ञदत्त की पुस्तक पढ़ रहा है, तो यज्ञदत्त का पठन से संबंध होने के कारण पुस्तक से संबंध है, इसलिए यज्ञदत्त कारक नहीं है यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो संबंध बताने वाला है, ऐसा षष्ठी विभक्ति है, वो कारक में नहीं गिनी जाती, उसको कारक नहीं कहा जाता। संस्कृत व्याकरण के अनुसार केवल 6 कारक बताए गए हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध यहाँ पर कारक में नहीं आया है, और वो क्यों नहीं आया ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इस वजह से वो संबंध कारक में नहीं गिना जाता, क्योंकि उसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता। कारक को इस प्रकार समझ सकते हैं: प्रथम विभक्ति का कारक कर्ता, चिन्ह है इसका ने। द्वितीय विभक्ति कारक कर्म, चिन्ह है इसका को। तृतीय विभक्ति कारक करण, चिन्ह है इसका से या के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति इसका कारक संप्रदान और इसका चिन्ह है के लिए। पंचमी विभक्ति कारक है अपादान और इसका चिन्ह है से, अर्थात अलग होना। अब यहाँ करण में से क्या है? किसी के साथ सहायता से कार्य करना, और अपादान में से का अर्थ है किसी से कोई चीज को अलग होना। अगला है षष्ठी संबंध कारक, इसका चिन्ह है काकी के। षष्ठी को मैंने आपको बताया कि वो संस्कृत व्याकरण में कारक में नहीं गिना जाता। सप्तमी इसका कारक है अधिकरण और इसका चिन्ह है में और पर। इस प्रकार से ये आपके 7 कारक हैं, जिनमें से छठे को कारक में नहीं गिना जाता। तो 6 कारक संस्कृत व्याकरण के अनुसार माने जाते हैं। अब हम आते हैं पहले कर्ता कारक पर, जिसका प्रथम विभक्ति के साथ संबंध है। प्रथम विभक्ति अर्थात कर्ता कारक। इसका पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रा प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिक अर्थ, लिंग, परिमाण और वचन इनमें प्रथम विभक्ति होती है। इसको अलग अलग समझेंगे। प्रातिपदिकार्थ मात्र अर्थात जिस शब्द के उच्चारण करने पर किसी निश्चित अर्थ की प्रतीत होती है, कोई निश्चित अर्थ का ज्ञान होता है, वो प्रातिपदिक कहलाता है। और प्रातिपदिक जो शब्द हैं वो बिना किसी विभक्ति के प्रयोग नहीं किए जाते। उदाहरण के लिए उच्च है, नीचे है, श्री, ज्ञानम, ऊंच है, नीचे, श्रीमी, धन, ज्ञान, ये आदि सब प्रातिपदिक कहलाते हैं। अगला है आपका लिंग मात्र। मीन्स जिन पदों का कोई लिंग अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग निश्चित नहीं है। संस्कृत में 3 लिंग बताए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो जिन पदों का कोई भी लिंग निश्चित नहीं है वो लिंग मात्र कहे जाते हैं। जैसे शब्द है तट। तट
का कोई भी लिंग निश्चित नहीं है, वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में प्रयोग किया जाता है। जैसे टटा पुल्लिंग, तटी स्त्रीलिंग और तटम नपुंसकलिंग, तो तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाता है ये, इसलिए इसको लिंग मात्र में प्रयोग इसकी गणना की जाती है। मतलब जिन शब्दों का, इन पदों का कोई भी लिंग निश्चित नहीं है, वो तीनों में से किसी में प्रयोग किया जा सकते हैं, वो प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है परिमाण मात्र। परिमाण अर्थात माप तौल, जिससे कि किसी चीज को तौला जाए या कोई चीज की माप बताई जाए। तो परिमाण मात्र की अधिकता न्यूनता बताने वाले जो शब्द हैं उनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे शब्द है द्रोणों, द्रोण शब्द है व्रीहि, व्रीहि कहते हैं धान को, द्रोण व्रीहि मीन्स द्रोण से मापा हुआ तौला हुआ धान। तो द्रोण जो है वो परिमाण के लिए प्रयोग किया गया है, धान को तौलने के लिए प्रयोग किया गया है, तो द्रोण में प्रथमा विभक्ति लगी है, द्रोणों बना है। द्रोण क्या है? द्रोण एक प्राचीन काल में एक प्रकार का पात्र होता था जो लकड़ी, मिट्टी या लोहे का बना होता था, जिसको कि माप तौल के लिए जिसका प्रयोग किया जाता था। इसलिए कहा द्रोण भी, द्रोण के बराबर तौला हुआ धान, एक द्रोण के बराबर तौला गया माप का धान, तो इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला है वचन मात्र। मीन्स वचन किसको कहते हैं? वचन संख्याओं कहते हैं। संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन अर्थात एक की संख्या, एक की गिनती। दो में 2 की गिनती, 2 की संख्या। और बहुवचन अर्थात बहवा, बहवा में 2 से अधिक जितने भी आते हैं वो सारे बहुवचन में आते हैं। तो वो वचन जो है संख्या को बताते हैं, उनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, एकः, द्वौ, बहवा, इस तरह से। तो जहाँ वचन बताया जाएगा वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला है संबोधने च। संबोधन जहाँ पर होता है, किसी को बुलाने के लिए, किसी का नाम लेने के लिए जहाँ पर प्रयोग आवाज़ दी जाती, प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसमें प्रथमा के तीनों ही वचन प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हे रामः, हे रामहो, हे रामः। अब यहाँ पर तीनों वचनों में प्रथमा विभक्ति प्रयोग की गई है, राम का संबोधन के रूप प्रयोग किया गया है, तो प्रथमा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों में प्रयोग किया गया है। एक और है जो प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आता है, वो है सूत्र स्वतंत्र कर्ता, अर्थात क्रिया करने में जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो क्रिया को करने में स्वतंत्र रूप से दिखाई देता है उसको कर्ता कहते हैं। कर्ता को इसलिए स्वतंत्र कहा गया है कि वह क्रिया में प्रधान रूप से व्यक्त होता है, कार्य करने में उसी की प्रधानता होती है, अन्य कर्म वगैरह गौण होते हैं, इसलिए कर्ता को स्वतंत्र बताया गया है। जैसे देवदत्ता पचति, देवदत्त पकाता है, और पकाने की जो क्रिया हो रही है उसका मुख्य कौन है? कर्ता देवदत्त, क्योंकि देवदत्त है जो पका रहा है। तो देवदत्त यहाँ पर स्वतंत्र करता है कि वो अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर रहा है और क्रिया की सिद्धि में प्रमुख रूप से उसका स्थान है, इसलिए इसको स्वतंत्रकर्ता कहा गया है। ये तो हो गया आपका कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। अब आते हैं द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक पर। इसका पहला सूत्र है कर्तुरीप्सिततमं कर्मम, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया से जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है, कर्तु में कर्ता, इप्सितम में सबसे अधिक चाहना, उसकी कर्म संज्ञा होती है। अर्थात कर्ता जो भी कार्य करता है, जो भी क्रिया करता है, उसमें जिस वस्तु या जिस पदार्थ की सबसे अधिक आवश्यकता होती है उसकी कर्म संज्ञा होती है। इसको ऐसे समझेंगे, देवदत्ता ओदनम पचति। अब देवदत्त पकाता है, क्या पकाता है? ओदन अर्थात भात, भात चावल का भात। तो देवदत्ता ओदनम पचति, देवदत्त ओदन अर्थात भात पकाता है। तो देवदत्त की क्रिया क्या है? पकाना। और पकाने में कौन सी वस्तु सबसे अधिक प्रयोग की गई है? ओदन अर्थात भात। तो ओदन शब्द का की कर्म संज्ञा होगी, देवदत्त ओदनम पचति, भात पकाता है। दूसरा सूत्र है इसका कर्मणि द्वितीया, वो पिछले सूत्र से ही संबंधित है।
अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म, जो कर्म अनुक्त है अर्थात नहीं कहा गया है या क्रिया के द्वारा कर्म का कथन नहीं किया गया है, उस कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो क्रिया में कर्ता कोई कहा गया है और कर्म को नहीं कहा गया तो वो अनुक्त कर्म कहलाता है, तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। साधारण अर्थ में कह सकते हैं कि कर्तवाची में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है कर्म में। जैसे देवदत्ता हरिम भजति, देवदत्त हरि को भजता है, हरि का भजन करता है। अब भजन किसका कर रहा है? हरि का, तो इसलिए हरि में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आएगी। कर्म कारक को सबसे आसानी से समझा सकता है कि जो शब्द है, जो बीच का शब्द है, उसको हम क्या से अगर उसका उत्तर मिलता है तो वो कर्म कारक है। जैसे देवदत्ता हरि भजति, देवदत्त क्या भजता है? हरि को भजता है। इसी प्रकार से था पहले आपने पढ़ा देवदत्ता ओदनम पचति, देवदत्त भात पकाता है, तो क्या पकाता है? भात पकाता है। तो क्या का जो उत्तर आएगा वो आपका कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। अगला सूत्र है इसका अकथितम चा। अकथितम चा मीन्स अकथित कारक जो है कर्म संज्ञक होता है। अकथित और अकथित भी मीन्स और अकथित कारक भी कर्म संज्ञक होता है, तब उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। अर्थात अकथित मीन्स जब किसी कारक की कोई संज्ञा ना करनी हो, जो अकथित हो, अर्थात अपादान आदि अन्य कारकों के द्वारा अकथित हो, ना कहा गया हो, तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। मतलब जहाँ अपादान आदि कारकों का अर्थ ना कहा गया हो तो उस स्थान पर कर्म संज्ञा की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जिन वाक्यों में अपादान आदि अन्य कारक प्रकट तो हो रहे हो लेकिन उनको अकथित मीन्स कहा ना जाए, तो उनके स्थान पर कर्म संज्ञा अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की क्रियाएं, इस प्रकार की धातुएं 16 हैं, जो हैं इस प्रकार: दुह दुहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुद मीस रोकना, प्रच्छ मीस पूछना, ची मीस चुनना, ब्रू मीस बोलना, शास मीस शासन करना, जी मीस जीतना, मथ मीस मथना, मुश मीस चुराना, नी माने ले जाना, ही माने हरना चुरा लेना, कृष माने खींचना और वह माने भी ले जाना। इस प्रकार 16 धातुएं हैं जिनके कर्म के साथ जिसका संबंध होता है वही अकथित कर्म कहलाता है और उसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है गाम दोग्धी पया, गाय से दूध दुहता है, गाय से दूध दुहता है। अब यहाँ पर गाय से दूध दुहना, तो गाय से में अपादान कारक प्रकट हो रहा है, तो वक्ता अपादान कारक नहीं कहना चाहता, इसलिए वहाँ पर कर्म संज्ञा होके गाय में और पय में दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ गाय से दूध दुहता है, मुख्य कर्म क्या हो गया? दूध दुहना, क्योंकि क्या दुहता है? दूध दुहता, तो क्या का अर्थ बन रहा है? दूध। तो दूध जो है मुख्य कर्म है, वहाँ पर तो द्वितीय लगेगी ही, लेकिन गाय गौड़ कर्म है, तो चूंकि इन 16 धातुओं द्विकर्मक कहलाती हैं, धातुएं द्विकर्म 2 कर्म वाली धातुएं कहलाती हैं, इसलिए दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे है बलि में आस्ते वसुधाम, बलि से वसुधाम पृथ्वी मांगता है। अब यहाँ क्या मांगता है? वसुधाम पृथ्वी। तो मुख्य कर्म क्या है? वसुधा अर्थात पृथ्वी। मांगने के लिए क्या मांगने का अर्थ आ रहा है? पृथ्वी। तो इसमें तो द्वितीय लगेगी ही, लेकिन बलि में अपादान कारक प्रकट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर या धातु द्विकर्मक होने के कारण बलि में भी दूसरा कर्म लगेगा और एक कर्म संज्ञक रहेगा, यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ये गौड़ कर्म हुआ और ये प्रधान कर्म हुआ। इसी प्रकार तंडुलान ओदनम पचति, चावलों से भात पकाता है। अब पच धातु में मुख्य कर्म क्या आ गया? भात। ओदन क्या पकाता है? ओदन भात पकाता है। किससे? चावलों से। तो चावलों में अपादान, चावलों से भात पकाता है, तो यहाँ पर करण कारक दिख रहा है, करण कारक प्रकट हो रहा है, क्योंकि चावलों की सहायता से भात पका रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर करण कारक का प्रयोग नहीं करना चाहा गया है, जो वक्ता है वो करण कारक नहीं प्रयोग करना चाहता,
तो यहाँ पर अपच धातु द्विकर्मक होने के कारण दोनों में द्वितीय व्यक्ति आएगी, क्योंकि दो कर्म है। ओदन प्रधान कर्म हो गया, तंडुल गौड़ कर्म हो गया। तो चावल चूंकि एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन प्रयोग हुआ है। अगला है गर्गान शतम दंडयति। 100 रुपए का दंड देता है। किसको? गर्गान गर्गों से 100 रुपए का दंड लेता है। अब यहाँ पर क्या लेता है? 100 रुपए दंड। तो शतम में तो द्वितीय आएगी, लेकिन दंड धातु कर्मक होने से गर्ग में भी द्वितीय व्यक्ति आएगी। अब एक से ना लेकर कई गर्ग से लिया गया है, तो यहाँ द्वितीय का बहुवचन प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार व्रजम अवरुणधि गाम, गाय को ब्रज में रोकता है। अब यहाँ पर रोकता है, किसे रोकता है? गाय को। क्या रोकता है? गाय। तो गाय में तो तृतीया व्यक्ति आएगी ही कर्म संज्ञा के। व्रज में अब यहाँ पे सप्तमी जो है वो दिखाई दे रही है, प्रकट हो रही है, लेकिन यहाँ पर रुद्र शब्द का द्विकर्मक होने से, रुद्र धातु द्विकर्मक होने से गाम और व्रज दोनों में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार माणवकम पंथान पृच्छति, माणवक से बालक से मार्ग को पूछता है। अब क्या पूछता है? मार्ग पूछता है। तो ये तो हो गया प्रधान कर्म। और किससे पूछ रहा है? बालक से। तो बालक से पूछ रहा है, यहाँ पर ये अपादान कारक है, अर्थात पंचमी व्यक्ति है। ब्रज धातु द्विकर्मक होने से पंथ और माणवक दोनों में द्वितीय व्यक्ति लगेगी। इसी प्रकार वृक्षम अवचुनौति फलानी, फलों को अवचुनौति चुनता है, तोड़ता है। कहाँ से? वृक्ष से। तो फल हो गया प्रधान कर्म, और वृक्ष से में यहाँ पर अपादान क्रिया, अपादान संज्ञा है, तो यहाँ पर अपादान कारक होना चाहिए, पंचमी होनी चाहिए, लेकिन ची धातु के द्विकर्मक होने के कारण फल और वृक्ष दोनों में द्वितीय व्यक्ति ही आएगी। इसी प्रकार माणवकम धर्म ब्रूते, माणवक को बालक के लिए धर्म को ब्रूते कहता है। तो क्या किसको क्या कहता है? धर्म कहता है। किसके लिए? माणवक में बालक के लिए। तो यहाँ पर माणवक में संप्रदान कारक आना चाहिए, क्योंकि धर्म की व्याख्या किसी मेन एक पर्टिकुलर चीज की शिक्षा दी जा रही है, तो यहाँ चतुर्थी होनी चाहिए। लेकिन ब्रू धातु के द्विकर्मक होने से धर्म और माणवक दोनों में द्वितीय व्यक्ति आएगी। इसी प्रकार माणवकम धर्मम शास्त्री, बालक को धर्म की शिक्षा देता है, उपदेश देता है। तो क्या देता है? धर्म का उपदेश करता है। इसको? माणवक को, बालक को। तो शास धातु के द्विकर्मक होने से धर्म और माणवक दोनों में द्वितीय व्यक्ति आएगी। इसी प्रकार शतम जयति देवदत्तम, इसका बनेगा देवदत्त से 100 रुपए जीतता है। क्या जीतता है? 100 रुपए जीतता है। किससे? देवदत्त से। देवदत्त में पंचमी आनी थी, अपादान कारक लगना था, लेकिन जी धातु के योग में शत और देवदत्त दोनों में द्वितीय व्यक्ति आएगी। क्षुधाम क्षीणनिधि मथनाति, अब यहाँ पर क्षुधाम क्षीणनिधि मथनाति, समुद्र से क्षुधाम अमृत को मथनाति मथता है। अब क्या मथता है? अमृत। तो यहाँ पर अमृत में तो द्वितीय होनी थी, लेकिन मत धातु के योग में द्विकर्मक होने का क्षीणनिधि और अमृत दोनों में ही द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, नहीं तो यहाँ क्षीणनिधि में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता। अगला है देवदत्तम शतम उष्णाति, देवदत्त से 100 रुपए चुराता है। क्या चुराता है? 100 रुपए चुराता है। तो शतम में द्वितीय होनी थी, लेकिन मुश तथा चुराना धातु के योग में देवदत्त में भी द्वितीय भक्ति लगेगी। इसी प्रकार अगला है ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वैतिवा, गांव से बकरी को ले जाता है, हर लेता है, कर्षति खींचता है, या वैति ले जाता है, एक ही बात है। तो नी ह्री कृष और वृह धातु के योग में द्विकर्मक होने, इन धातु के द्विकर्मक होने का अज और ग्राम दोनों में ही द्वितीय आएगी। अन्यथा अज में तो द्वितीय आती है, क्यों? क्या ले आता है? बकरी ले आता है। तो यहाँ पर द्वितीय आनी ही थी। और ग्रामम गांव में यहाँ पर अधिकरण होने का सप्तमी आई थी, लेकिन इन धातुओं के योग में यहाँ पर दोनों में द्वितीय व्यक्ति आएगी।
अगला नियम है उभयता, सर्वता, अधिक, उपरि और अधोअधा इन शब्दों के साथ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए ग्रामम उभयता जलम अस्ति, गांव के दोनों ओर जल है। उभयता के योग में ग्राम शब्द में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, किसके दोनों, गांव के दोनों ओर जल है। मंदिरम सर्वता वृक्षा सन्ति, मंदिर के चारों ओर वृक्ष हैं। सर्वता के योग में किसके चारों ओर वृक्ष है, मंदिर के, तो मंदिर में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। धिक दुर्जनम, दुर्जन को धिक्कार है, किसको धिक्कार है, दुर्जन को, तो धिक के योग में दुर्जन शब्द में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार पर्वतम उपरि वृक्षा सन्ति, पर्वत के ऊपर ऊपर वृक्ष हैं। उपरि शब्द के योग में पर्वत शब्द में द्वितीय व्यक्ति होगी कि किसके ऊपर ऊपर है, पर्वत के, तो पर्वत में द्वितीय व्यक्ति आएगी। इसी प्रकार वृक्षम अधो अधा फलानि सन्ति, वृक्ष के नीचे नीचे फल हैं, तो किसके नीचे नीचे फल है, वृक्ष के, तो इसलिए वृक्ष में द्वितीय व्यक्ति आएगी। अगला नियम कहता है अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगी अपि। अभिता परिता समया इन सभी शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति आएगी, तथा जहाँ भी जिस वाक्य में या शब्दों में से किसी एक का प्रयोग होता है तो वहाँ द्वितीय व्यक्ति आएगी। जैसे विद्यालयम अभिता जलम अस्ति, विद्यालय की अभिता में दोनों ओर जल है, तो अभिता के योग में यहाँ पर विद्यालय में द्वितीय व्यक्ति आएगी। इस प्रकार नगरम परितः वृक्षा सन्ति, नगर के चारों ओर वृक्ष हैं, तो परिता के योग में नगर में द्वितीय व्यक्ति आएगी। मातरम समया शिशु अस्ति, माता के समीप शिशु है, तो समया के योग में यहाँ पर मातरम, माता में द्वितीय व्यक्ति आएगी। इसी प्रकार पितरम निक्षा पुत्रा अस्ति, पिता के पास पुत्र है, निक्षा के योग में पिता में द्वितीय व्यक्ति आएगी। अगला हा दुष्टम, दुष्ट को हा, दुष्ट के लिए दुख है, तो दुष्ट में यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति आएगी, किसके, हा के योग में। अच्छा वनम प्रति देवालय अस्ति, वन की ओर देवालय है, तो प्रति के योग में वन में द्वितीय व्यक्ति आएगी। अगला नियम है अंतरा अंतरेण वा, अंतरा और अंतरेण के योग में भी द्वितीय व्यक्ति आती है। जैसे शब्द है रामम लक्ष्मण चा अंतरा सीता अस्ति, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है, तो अंतरा के योग में राम और लक्ष्मण द्वितीय आएगी, क्योंकि अंतरा किसके बीच में का है, राम और लक्ष्मण के, तो राम और लक्ष्मण में द्वितीय आएगी, किसमें, अंतरा के योग में। इसी प्रकार रामम अंतरेण कहा न जानाति, अब अंतरेण, अंतरेण कहते हैं बारे में, तो राम के बारे में कौन नहीं जानता है, तो अंतरेण के योग में राम में द्वितीय व्यक्ति आएगी, क्योंकि किसके लिए कहा जाए, राम के लिए, तो अंतरेण के योग में राम में द्वितीय व्यक्ति आएगी। इस प्रकार इस वीडियो में आपने कर्ता कारक और कर्म कारक अर्थात प्रथमा द्वितीय व्यक्ति के विषय में पढ़ा है। इस वीडियो में इतना ही। आपके एग्जाम्स में या तो शुद्धि अशुद्धि शोधन आएगा, अर्थात वाक्य दिए होंगे उनको शुद्ध करना होगा, तो ये सारे नियम आपको याद रखने होंगे, या फिर परिभाषा आएगी किसी भी कारक के सूत्र की, इस परिभाषा का अर्थ लिखो, तो उस परिभाषा के अर्थ के साथ आपको एक एक उदाहरण देना होगा। प्राय मेन रूप से जनरली क्या होता है कि खाली अशुद्धि शोधन ही आता है। तो अब इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।